महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर बाय इलेक्शंस का भी ऐलान हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। इसी तरह केरल की देवीकुलम विधानसभा सीट भी खाली है, लेकिन यहां के विधायक ए राजा की अयोग्यता का मामला कोर्ट में होने के कारण इस पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट है, जहां के सांसद के निधन की वजह से ये सीट खाली है, लेकिन यहां भी चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। अब देश भर में किन किन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव कहां कहां होंगे, ये आपको फटाफट ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस लिहाज से भी ये उपचुनाव महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि 2 बड़े राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में जिन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे चर्चित वायनाड की सीट है। वायनाड की सीट राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है, जो 24 के लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ साथ रायबरेली सीट से भी जीते थे। दोनों सीट जीतने के बाद राहुल ने रायबरेली सीट को अपने पास रखा था और वायनाड सीट से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की लिस्ट में दूसरी सीट नांदेड़ की ही है। महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण के निधन के साथ खाली हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट पर लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा बाद में की जाएगी। बशीरहाट सीट तृणमूल सांसद हाजी नूरुल इस्लाम के निधन के चलते खाली हुई है। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बात करें तो यूपी 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में है, लेकिन फिलहाल 9 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। राज्य में जिस सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें अलीगढ़ जिले की खैर, अयोध्या की मिल्कीपुर थी, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर नगर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद और मिर्जापुर की मजवा सीट है, मुरादाबाद की कुंदरकी और मैनपुरी की करहल सीट भी चुनाव में जा रही है। आपको बता दें, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं की गई है। राज्य की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है 2022 के विधानसभा चुनाव में, इनमें से समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 5 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी ने इनमें से 3 सीटों पर कब्जा किया था। राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के हिस्से एक सीटें आई थी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव में कई विधायक सांसद निर्वाचित हुए थे। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत 9 विधायक शामिल हैं। सांसद बनने के बाद इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं कानपुर नगर की सीसामऊ सीट 2022 में यहां से जीते सपा के इरफान सोलंकी को अयोग्य करार दिए जाने के बाद खाली हुई है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें सबसे चर्चित करहल की सीट है। यादव बहुल करहल सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने से खाली हुई है। यहां के विधायक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से जीतकर सांसद बन गए, यानी लोकसभा पहुंच गए। सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में अखिलेश ने बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को शिकस्त दी थी। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। हाल के लोकसभा चुनाव के बाद जिन सीटों पर हार जीत की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसमें फैजाबाद की सीट शामिल थी। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के साथ अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट भी हार गई थी बीजेपी। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद यहां से तकरीबन 54,000 वोटों से जीते। लोकसभा का चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद 2022 में फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर, जो कि सुरक्षित सीट मानी जाती थी, उन्होंने बीजेपी के गोरखनाथ को हराया था। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से सपा के विधायक रहे लालजी वर्मा भी अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफे से कटहरी सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के लालजी वर्मा में एडीए का गठबंधन शामिल था। निषाद पार्टी के टिकट पर उतरे अवधेश कुमार द्विवेदी को उन्होंने शिकस्त दी थी। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक जियाउर रहमान संभल से सपा के सांसद बन गए। जियाउर के विधायक पद से इस्तीफे के बाद कुंदरकी में उपचुनाव होना। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के जियाउर रहमान ने बीजेपी उम्मीदवार कमल कुमार को हरा दिया था। कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट अकेली ऐसी सीट है जहां पर मौजूदा विधायक की अयोग्यता के चलते उपचुनाव होगा। तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। 2022 के चुनाव में सपा की तरफ से उतरे इरफान सोलंकी ने बीजेपी के सलील विश्नोई को हराया था। गाजियाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी उपचुनाव होना है। बीजेपी विधायक अतुल गर्ग इस लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। 22 में गर्ग गाजियाबाद विधानसभा सीट से ही जीते थे। बीते विधानसभा चुनाव में अतुल गर्ग ने विशाल वर्मा को हराया था।
प्रयागराज की फूलपुर में भी उपचुनाव होना है। विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। प्रवीण के विधायक पद से इस्तीफे के चलते उपचुनाव हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवीण पटेल ने सपा उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को हराया था। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है और आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान मीरापुर सीट से यहां विधायक थे। चंदन ने इस लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी हुए। चंदन चौहान के विधायक पद से इस्तीफे की वजह से मीरापुर में बाय इलेक्शंस होना है। बीते विधानसभा चुनाव में आरएलडी के चंदन चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत चौधरी को हराया था और उसी चुनाव में आरएलडी सपा के साथ गठबंधन में लड़ी थी। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट भी उपचुनाव में जा रही है। यहां से निषाद पार्टी के विधायक रहे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भी अब लोकसभा के सदस्य हो गए हैं। उनके इस्तीफे के साथ ही इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 22 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के टिकट पर उतरे विनोद कुमार बिंद ने सपा के रोहित शुक्ला को शिकस्त दी थी। अलीगढ़ की खैर सीट की बात करें तो यहां भी उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि खैर सीट से विधायक थे। अनूप ने इस लोकसभा चुनाव में हाथरस सीट से अपनी किस्मत आजमाई थी और वो सफल भी हुए। उनके विधायक पद से इस्तीफे की वजह से खैर में उपचुनाव हो रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि ने बसपा के उम्मीदवार चारू को हराया था। यूपी के 10 विधानसभा सीटों के अलावा राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से खाली हुई। खिसवर विधानसभा सीट रालोप विधायक रहे हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से खाली हुई। सलमपुर विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से खाली हुई थी। 84 विधानसभा सीट भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत के सांसद बनने से खाली हुई थी और दौसा विधानसभा सीट कांग्रेस के विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से खाली हुई थी। वहीं अगर देखें तो देवली उनियारा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक हनीश मीणा के सांसद बनने से खाली हुई थी। तो इन 7 सीटों पर भी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं राजस्थान के। अब बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। बंगाल की सिताई विधानसभा सीट तृणमूल विधायक जगदीश चंद्र वर्मा के सांसद बनने से खाली हुई है। मेदिनीपुर विधानसभा सीट तृणमूल विधायक जून मालिया के सांसद बनने से खाली हुई है। नौहाटी सीट तृणमूल विधायक पार्थ भौमिक के सांसद बनने से खाली हुई है। हारोआ विधानसभा सीट विधायक से सांसद बने तृणमूल के हाजी नरूल इस्लाम के निधन से खाली हुई है। मदारीहाट विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के विधायक मनोज तिग्गा के सांसद बनने से खाली हुई है और तलडांगरा सीट जो है वो तृणमूल विधायक अरूप चक्रवर्ती के सांसद बनने से खाली हुई है। पश्चिम बंगाल की भी इन सीटों पर वोटिंग होगी उपचुनाव की। इसी तरह बिहार की बात करें तो बिहार की भी 4 विधानसभा सीटें हैं। तरारी विधानसभा सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह के सांसद बनने से खाली हुई। बेलागंज विधानसभा सीट आरजेडी के विधायक सुरेंद्र यादव के सांसद बनने से खाली हुई। वहीं इमामगंज सीट हम पार्टी जीतन राम मांझी के सांसद बनने से खाली हुई। बिहार के बाद पंजाब की 4 सीटें भी उपचुनाव में जा रही हैं। बरनाला विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरमीत हेर के सांसद बनने से खाली हुई है। डेरा बाबा नानक सीट कांग्रेस विधायक सुखजिंदर रंधावा के सांसद बनने से खाली हुई है। चब्बेवाल विधानसभा सीट आप विधायक राजकुमार चब्बेवाल के सांसद बनने से खाली हुई है। वहीं गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग के सांसद बनने से खाली हुई है। असम में भी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। धोलाई जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है, बीजेपी विधायक परिमल शुक्ल वैद्य के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। सिदली जो सुरक्षित सीट है वो यूपीएलएल के विधायक जयंता बसुमतारी के सांसद बनने से खाली हुई है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो असम की भी इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कर्नाटक में 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। चन्नपटना विधानसभा सीट जेडीएस के विधायक एचडी कुमारस्वामी के सांसद बनने से खाली हुई है। शिग्गांव विधानसभा की सीट पर भी इस बार वोटिंग होनी है। इसके अलावा संदूर विधानसभा सीट भी इस बार उपचुनाव में जा रही है। केरल में 3 विधानसभा सीटों पर 2 पर उपचुनाव होना है। पलक्कड़ विधानसभा सीट है जहां पर सांसद जो हैं वो बन गए थे, इसलिए वो सीट खाली हुई है। इसके अलावा चिलकर्रा विधानसभा सीट है, यहां पर भी सीटें खाली हुई हैं और देवीकुलम विधानसभा सीट पर भी इस बार उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बुधनी की सीट है जो कि शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने से खाली हुई है और विजयपुर विधानसभा सीट भी यहां पर उपचुनाव में इस वक्त जा रही है। सिक्किम की 2 सीटें भी उपचुनाव में जा रही हैं जिनमें कि नामची सिंघीथांग विधानसभा सीट है और इसके अतिरिक्त सोरेंग चाकुंग विधानसभा सीट भी इस वक्त चुनाव में जा रही है। आपको बता दें कि गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ में भी 1-1 विधानसभा सीटें हैं जो कि चुनाव में जा रही हैं। गुजरात की वाव विधानसभा सीट कांग्रेस के विधायक
गेनीबेन ठाकुर के सांसद बनने से खाली हुई है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी के विधायक शैली रानी रावत के निधन से खाली हुई है। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण सीट जो है वो बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने से खाली हुई है। मेघालय के गाम्बेगर सीट में भी कांग्रेस के विधायक के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। इस तरह से देखा जाए तो देश के लगभग हर हिस्से में बाई इलेक्शंस होने जा रहा है और 2 बड़े राज्यों में चुनाव भी, जिसका ऐलान चुनाव आयोग ने फिलहाल कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।